नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल पे। मैं रवि कुलटिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के पेपर 1 की बुक लिस्ट और रणनीति के बारे में। हालांकि इसके संबंध में पहले वीडियो मैं बना चुका था, लेकिन वो वैकेंसी से पहले का था। अब वैकेंसी के बाद में फिर से वीडियो बनाने की डिमांड हो रही है, तो उसके लिए मैं वीडियो बना देता हूँ। लेकिन मोटा मोटी ये 90% चीज़ वही है जो मैं पहले बना चुका हूँ। लेकिन फिर भी चूंकि वैकेंसी आई है तो एक बार फर्ज बनता है कि फिर से इसको दोहरा दिया जाए। इतिहास के लगभग 15 क्वेश्चन, रीजनिंग गणित के लगभग 10 क्वेश्चन, हिंदी अंग्रेजी के 5-5 क्वेश्चन, विज्ञान के 5, राजस्थान भूगोल के पहले 8-10 आ गए थे, अब की बार लगभग 5 आने की संभावना लग रही है। राजनीति विज्ञान के 5, करंट अफेयर्स के लगभग 10, मनोविज्ञान शैक्षिक प्रबंधन के लगभग 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। 10 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, लेकिन चूंकि मनोविज्ञान ऐड किया है तो मेरे हिसाब से पिछली बार 10 आए थे, तो इस बार यहाँ 15 क्वेश्चन का वेटेज दिया जा सकता है। ये अनुमान है, जो पिछले के एग्जाम है उनको देखकर ये अनुमान लगता है कि पहले अच्छा पूछा है तो इस बार भी ऐसा पूछ सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी अलग से लिख के नहीं देती कि इस पार्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे। अब इनके संबंध में बुक लिस्ट की मैं बात करूं तो एक तो देखो सिंगल गाइड आप रख सकते हैं, जिससे आप हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, साइंस वाला पार्ट पढ़ सकते हैं, कई सारे पार्ट्स उसमें से पढ़ सकते हैं। कुछ पार्ट्स के लिए आप अलग अलग किताबें भी ला सकते हैं, या फिर कई विद्यार्थी सभी पार्ट्स के लिए अलग अलग किताबें लाते हैं, तो वो तो आपकी चॉइस है कि आप उसमें किस प्रकार से जाना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए, फिर कोचिंग वगैरह की आवश्यकता है या नहीं है उसके संबंध में भी चर्चा कर लेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन की। इतिहास में जैसे पवन भंवरिया की नाथ पब्लिकेशन की किताब आती है, वो किताब हर एग्जाम में पढ़ी जाती है, या आप और डिटेल मांगते हैं तो पप्पू सिंह प्रजापत की आ जाएगी। और चूंकि अभी भर्ती आई है और सिलेबस जो भी 2-5% बदलाव हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो, उसके आधार पर किताबें और भी आएंगी मार्केट में। हो सकता है कोई इनसे भी अच्छी निकाल दे। अच्छी का मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार तो हो नहीं जाता किताबों में, 19-20 का फर्क रहता है, तो वो कोई और अच्छी लगेगी भविष्य में। ऐसा है कि इन फ्यूचर में वीडियो बनाता हूँ, सिलेबस आने के बाद में हो सकता है बनाता हूँ, तब तक कोई और किताब आ जाए, तो कल को एक बार नाम चेंज हो जाए तो आप ये मत कहना कि आप पहले तो दूसरी बता रहे थे, और उससे कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। सिलेबस चेंज नहीं हो तो मेरे हिसाब से 90% स्टूडेंट तो वही हैं जिन्होंने पिछली बार तैयारी की थी, उनके पास किताबें हैं ही, तो उनको चेंज भी करने की आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग गणित के लिए देखो, एक तो नाथ पब्लिकेशन की किताब आती है, एक अवनी पब्लिकेशन की किताब आती है, और एक आरबीडी की शेखावत जी की किताब आती है। इस प्रकार की कई किताबें आती हैं अलग यदि हम देखें तो, और वैसे गाइड के अंदर ठीक ठाक दिया हुआ रहता है, जैसे पैनोरमा हो गई, लक्ष्य हो गई, और भी पब्लिकेशंस की आती हैं, तो उनमें से आप देख सकते हैं। इसमें अभ्यास, गणित में रीजनिंग में अभ्यास मैटर करता है, और इसको जो विद्यार्थी छोड़कर जाते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आप हिम्मत करके सीख सकते हो, 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो आप सीख सकते हो, वास्तव में सीख सकते हो, बहुत ईजी है। ऐसा कोई भी नहीं है कि मुझे समझ नहीं आता, फिर भी आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी। इसमें गणित वाले पोर्शन में एक सांख्यिकी का पोर्शन है, जिसमें 9वीं-10वीं के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 सूत्र और लगता है, तो उसके जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो भी आप आराम से सीख सकते हो, 2 दिन में सीख सकते हो, चाहे कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो। कोई और आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा डीप है तो उसमें आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन आप ये 10 नंबर का पूरा छोड़ जाएं बिल्कुल भी नहीं। कम से कम 6 नंबर का इसमें जुगाड़ आप करो कि 6 प्रश्न बढ़ के जाएं, 4 भी हो जाएं तो भी अच्छी बात है। इसको कंप्लीटली छोड़ने का मतलब फिर इतनी ज़्यादा कंपटीशन के अंदर फिर पिछड़ जाना है, क्योंकि कोई फिर आप अंग्रेजी नहीं आएगी, फिर आपको विज्ञान नहीं आएगी, ऐसे तो कुछ भी नहीं आएगा। 50 प्रश्नों की तैयारी करके जाओगे तो प्रश्न हो जाएंगे फिर आपके 30, तो गलतियां भी होती हैं, कोई पार्ट टफ भी हो जाता है। अब राजनीति विज्ञान की तैयारी करके जाते हैं, पूछा ऐसा जाता है कि 2 क्वेश्चन मुश्किल से होते हैं, तो ये डिपेंड हो सकता है इनमें से इजी आ जाए कोई पार्ट। ये भी तो होता है ना, पेपर का कोई हिस्सा आसान आ जाता है, कोई कठिन आ जाता है, तो जो आप छोड़ के गए हैं वो आसान आ गया, जो पढ़ के गए वो कठिन आ गया, तो कितनी दिक्कत होती है। तो 2-5 नंबर की अलग बात है, बाकी पार्ट छोड़ने नहीं चाहिए। तो उसमें आप करो, और जितने ज़्यादा अभ्यास करोगे आप उतनी अच्छी है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे 2-5 वीडियो होंगे इसमें, बाकी तो कोर्स में है, 100-200 रुपये का कोर्स होगा, तो आप उसको देखो, आपको ध्यान से देखो आप, तो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आएगा। हाँ, गणित के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ा सा उनमें समझने के लिए समय लगता है, उतना समय कोई दे नहीं पाता, कईयों का उस तरीके से मैथमेटिकल चीज़ों को हल करने में दिमाग चलता नहीं है, तो वो कुछ पार्ट उसका स्किप कर सकते हैं, लेकिन पूरा स्किप नहीं करके जाना चाहिए। रीजनिंग, सांख्यिकी तो 100% कोई भी विद्यार्थी को मेरी राय में नहीं छोड़नी चाहिए। फिर उसके बाद में हिंदी अंग्रेजी में, अब इसमें देखो, अगर मैं कहूँ कि डॉक्टर राघव प्रकाश पढ़ो, रस्तोगी पढ़ो, इस प्रकार की किताबें पढ़ो, कोई सेंस नहीं बनता। उसमें बनता है जैसे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, जहाँ इसके बहुत बड़े पार्ट होते हैं, उसमें सेंस बनता है। यहाँ बड़ी किताबों का सेंस नहीं बनता, तो इससे अच्छा है आप शॉर्ट में किसी के नोट्स ले लो,
वो पढ़ लो, या जो बोर्ड में 9 से 12 की एक हिंदी की किताब चलती है व्याकरण की, उसमें से हिंदी पढ़ सकते हो, या आप कोई भी गाइड ले सकते हो, या कोई भी गाइड जो आप पढ़ते हो, जैसे सामान्य तौर पर लक्ष्य, पैनोरमा और फर्स्ट रैंक, च्यवन प्रकाशन, इस प्रकार से कई पब्लिकेशन की किताबें आती हैं। इनमें से कोई भी किताबें आप ले सकते हो, एक गाइड आप रख सकते हो, ताकि आप जिन पार्ट की सिंगल किताबें नहीं ले रहे हैं उन पार्ट को आप उस गाइड में से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में 2-2 3-3 क्वेश्चन तो बेसिक नॉलेज से हो जाते हैं, उसके ज़्यादा फिर बहुत ही एक क्वेश्चन जो बहुत एडवांस आएगा उसमें आप फिर चूक जाओगे, किताब ही पढ़ लो। तो इसमें ज़्यादा बड़ी किताबों में टाइम इन्वेस्ट 100 पेज की आप जुगाड़ किया करो, इसमें इससे ज़्यादा पे आप नहीं इसमें टाइम इन्वेस्ट किया करो, उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। फिर उतना समय आप अपने सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा दोगे तो पता नहीं कितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। विज्ञान के अंदर या तो आप अपनी गाइड से पढ़ लो इसका मैटर, या फिर इसमें आप नाथ पब्लिकेशन की किताब आती है उससे पढ़ लो। उसके कुछ टॉपिक जो आर्ट्स में बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको थोड़े से कठिन लग सकते हैं, लेकिन अलग पार्ट की किताब निकलती है तो वो थोड़ी सी, तो आपको पता है कि गाइड से तो उसमें ज़्यादा मैटर होता ही होता है। एक सिंगल गाइड निकलती है और एक हर पार्ट की अलग गाइड निकलती है, तो हर पार्ट की अलग होगी, उसमें डिटेल ज़्यादा होगी ही होगी, है ना। वो नहीं तो फिर उसका मतलब ही क्या है फिर। तो वो है थोड़ा सा, तो थोड़ा जोर तो आएगा नॉन जो साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं, लेकिन विज्ञान नहीं छोड़ना चाहिए। गणित तो कह सकते हैं कि नहीं समझ में आ रहा, विज्ञान में कुछ टॉपिक भले ही जो केमिस्ट्री वाले हैं वो ना समझ में आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसको आप पूरा स्किप कर दो। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि मैंने बहुत बार विद्यार्थियों से सुना है कि मैं अंग्रेजी छोड़ रहा हूँ, विज्ञान छोड़ रहा हूँ, गणित छोड़ रहा हूँ। तो फिर तुम तैयारी ही 50-55 नंबर की करके जाओगे तो फिर आपका कैसे पार पड़ेगी, मेरे को बताओ। अब उनमें से कुछ चीज़ें ज़्यादा टफ पूछ रही तो आप कितना पिछड़ जाओगे। बिल्कुल ये लगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, वही पार्ट छोड़ना चाहिए। बाकी थोड़ा भी लगे कि ये लग सकता है, कर सकता है, उसका प्रयास करना चाहिए, उसको आप छोड़ना नहीं चाहिए उसको। राजस्थान का भूगोल हो सकता है पिछली बार की तुलना में थोड़ा वेटेज कम हो जाए, 5-6 क्वेश्चन ही आए, लेकिन राजस्थान भूगोल के लिए धिंदवाल या नाथ पब्लिकेशन की किताब आती है, उनमें से आप पढ़ सकते हो। और भी कोई पब्लिकेशन की गाइड आएगी तो मैं समय समय पर रिव्यू करके आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। इनमें से पार्ट आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अपडेटेड डेटा की इसमें आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद में आती है राजनीति विज्ञान की बात। तो राजनीति विज्ञान देखो, पिछली 2 बार से जैसा पूछा गया उसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत टफ डालते हैं, लेकिन उसके लिए ये कहा जाए कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, फिर वो ये कुएं में धकेलने वाली बात है। तो इस प्रकार की चीज़ें तो नहीं पढ़ सकते। हालांकि मैंने पहले ये कहा था कि जब वैकेंसी आई ही नहीं थी, समय काफ़ी था, तो मैंने कहा था कि परीक्षा वाणी से आपके जो टॉपिक हैं वो पढ़ लो या उसके नोट्स बना लो, तो आपका वो अच्छा काम आ जाता। अभी आपको लगता है कि आपके पास इतना समय है, आप पहले से काफ़ी चीज़ें अपडेट कर रखी हैं, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। नहीं फिर आप गाइड से पढ़ो अपनी से, या नाथ से पढ़ो, या जो सिंगल गाइड लेते हैं उससे पढ़ो। मतलब 3 क्वेश्चन तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है, आसान आ जाते तो और भी अच्छी बात है। पहली बार की तरह अगर आते हैं क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन इसमें सफिशिएंट स्कोर होता है, उतना आना चाहिए। क्योंकि पिछली बार आपने देखा 40% तक नहीं पहुंच रहे वो बच्चे, जबकि सेकंड पेपर अच्छा हो रहा है। तो इसीलिए तो जब सेकंड और फर्स्ट दोनों पेपर जिनके खराब हो गए उनमें तो बैकलॉग की सीटें हैं। जैसे राजनीति विज्ञान में फर्स्ट पेपर तो थे ही टफ, और सेकंड पेपर भी उनका टफ आ गया, तो वो कई कैटेगरीज में सीटें नहीं भरी, तो उनका बैकलॉग अभी आया, आपने देखा। उसके बाद में करंट अफेयर्स, इसमें करंट अफेयर्स में भारत भी पूछा जाता है, राजस्थान भी पूछा जाता है, और विश्व भी पूछा जाता है। विश्व के इक्का दुक्का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन आता तीनों का है। और उसमें स्पेसिफिक टॉपिक दे रखे हैं, ये समाज कल्याण की योजनाएं हैं, महिला से संबंधित हैं, चिकित्सा से संबंधित हैं, इस प्रकार से दिया रहता है। पिछली बार महामारी दे रखी थी, परमाणु वाला दे रखा था, तो खेल दे रखे हैं, तो ये पुरस्कार, इस प्रकार की चीज़ें, तो स्पेसिफिक उन पर आपका ध्यान रहना चाहिए। जब भी आप करंट की किताब पढ़ें तो आप ये ध्यान रखें, या न्यूज़पेपर पढ़ें तो पहले सिलेबस ध्यान में होना चाहिए कि ये टॉपिक दे रखे हैं, तो फिर आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये अपने सिलेबस में काम आएगा एग्जाम में, तो फिर थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो इसके लिए आप द्विमासिक मूमल पढ़ सकते हो, 2 महीने से मूमल आती है, वो आप कंटिन्यू पढ़ सकते हो। और लास्ट में जो एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले अलग अलग पब्लिकेशन अपनी करंट अफेयर्स की किताबें निकालते हैं एग्ज़ाम स्पेशल, उसमें से कोई एक किताब लेकर वो आएंगे तब आपको बता देंगे, तो उसमें से आप फिर अपने उस चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। लेकिन हर महीने ये पढ़ लेनी चाहिए। 2 महीने से आती है तो पिछले महीने की उपलब्ध हो तो खरीद ही लो अभी, क्योंकि हो सकता है एग्जाम 12 महीने नहीं जाएगा, 1 साल तक का लगभग आप करंट पढ़ो। लास्ट के 6 महीने पे विशेष फोकस, लेकिन 1 साल तक का करंट आपको जरूर पढ़ना चाहिए इसके अंदर।
फिर उसके बाद में मनोविज्ञान चूंकि इसमें ऐड हो गया, बाकी मनोविज्ञान से आगे का जो पार्ट था आईसीटी वगैरह का वो सारा वहीं पे है। मनोविज्ञान इसके अंदर आ गया, तो हो सकता है आपकी बार 15 क्वेश्चन आ जाए। अब इसमें किताबों के बारे में ये है कि पहले से जो किताबें हैं उसमें मनोविज्ञान की किताब अलग है और शैक्षिक प्रबंधन की किताबें अलग हैं, क्योंकि ये पहले अलग अलग ही था। अब फर्स्ट पेपर के हिसाब से हो सकता है इनको कंबाइंड करके भी पब्लिकेशंस की किताबें आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी। तो वो तो किताबें जब आएंगी तब आएंगी, उनके बारे में बता दिया जाएगा। पहले से आपके पास जो भी किताबें हैं, एस यादव की है, अजय जखराना की है, या फिर आपके पास वो तो कलाम की होएगी, सजे एस यादव कलाम से निकालते हैं, या फिर अवनी और नाथ से, क्योंकि पिछली बार उन्होंने शॉर्ट में किताबें निकाली थी काफ़ी, और शॉर्ट किताबों से भी लगभग उतने ही क्वेश्चन मिले जिससे आपने जो कलाम वाली बड़ी किताब पढ़ी उसमें से भी लगभग उतने क्वेश्चन मिले। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डीप भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब की बार ये दोनों पार्ट मिल गए हैं, तो वैसे भी शैक्षिक प्रबंधन में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगी। शॉर्ट में किताबें पहले वाली जो है वो एक बार पढ़ते रहो, क्योंकि इसमें देखो क्या होगा, शैक्षिक प्रबंधन की किताबें मैं आज ही आपको कह दूँ कि आप मार्केट से ले आओ। पहली बात तो इसमें मनोविज्ञान जुड़ गया है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो सरकार की अभी जो योजनाएं चल रही हैं विद्यालय में, शिक्षा विभाग में, उन योजनाओं का, क्योंकि काफ़ी सारी योजनाओं के नाम बदले हैं, काफ़ी सारी योजनाओं में और भी चीज़ें आई हैं, तो वो अपडेट होंगी। तो वो अभी महीने 2 महीने में जब सिलेबस आ जाएगा अगले महीने तक, तो सिलेबस आने के बाद में जो किताब आए वो आप नहीं खरीदना। तब तक जो है उससे वो टॉपिक आप पढ़ सकते हैं जिनमें करंट का कोई लेना देना नहीं है। बात समझ रहे हो आप? तो फिर नहीं तो फिर आपको फिर किताब खरीदनी पड़ेगी। तो इसलिए आप जो पहले से है वो पढ़ सकते हो, नहीं वो जो सिंगल गाइड में आपका मैटर आएगा वो आप पढ़ सकते हो। जो नए नवाचार वगैरह हैं वो आप जो नई गाइड आए दोनों की मिक्स होके आ जाएंगी गाइड निश्चित रूप से मार्केट में, वो पढ़ सकते हैं। मनोविज्ञान के अंदर आपकी पहले से जो किताबें हैं जो पिछली बार आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप वंदना जादौन, लकी आहूजा, ये आपनी पोथी, अच्छा धीर सिंह जी दाभाई, तो ये इस प्रकार की किताबें जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो एक बार उनके साथ ही पढ़ रहे हैं, उसका एक पार्ट इसमें काम आ जाएगा, बाकी का पार्ट दूसरे पेपर में काम आ जाएगा। तो 2 पार्ट हो गए। इसका मतलब किताबें आप बार बार लाओ ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इनके साथ शैक्षिक प्रबंधन के साथ कोई नई किताब आती है तो बाद में आप ट्राई कर सकते हो, यदि इसमें से कोई यूनिट रिमूव होती है या कुछ और आता है। ज़्यादा तो चेंज होने की संभावना मुझे नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी आप इसका थोड़ा सा वेट कर सकते हो शैक्षिक प्रबंधन के साथ आने का, तब तक आप पुरानी किताब अपनी जारी रख सकते हो। तो ये ओवरऑल इसका हो गया। अब मेन आता है कि सर इसके ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगाएं। तो ऑब्जेक्टिव में इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्शन है और इसके लिए जो जल्दबाजी में ऑब्जेक्टिव निकाली हुई है उनमें मुझे कोई दम वाली बात लगती नहीं है ज़्यादा। मैं चेक करूंगा कुछ दिनों के अंदर कोई अच्छे ऑब्जेक्टिव आएंगे तो, क्योंकि बहुत इसमें वैरायटी है और फिर वो नाम मात्र के कुछ क्वेश्चन डाल के और एक ऑब्जेक्टिव बना देते हैं, तो वो उसमें ज़्यादा बढ़िया तरीके से नहीं हो पाता। तो आप थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करें। कोई अच्छा ऑब्जेक्टिव आता है तो मैं निश्चित रूप से गाइड करूंगा, क्योंकि मेरा तो कोई ऑब्जेक्टिव इसमें आ नहीं रहा। मेरा कुछ इसमें है तो भी मैंने एक बार शायद मैथ में नाम लिया होगा, मैंने नाम भी नहीं लिया अपने ऐप पे जो छोटे मोटे कोर्स चलते हैं। क्या नाम लेना, यदि विद्यार्थियों को जरूरत होगी तो तुमको पता ही होता है, जरूरत नहीं है तो ज़बरदस्ती फंसा के मेरे को क्या करना भी क्या है। तो आप ज़्यादा फोकस बुक पे करो। ऑनलाइन कोचिंग की मैं बता रहा था कि विद्यार्थियों का सवाल रहता है, मैं नहीं बात करना चाहता, लेकिन ये सवाल रहता ही है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे कोचिंग करें। तो मैंने इतिहास के वीडियो में भी बताया था कि ऑफलाइन कोचिंग उन्हीं विद्यार्थियों को अब करनी चाहिए जिनको लगता है कि घर पे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। उसमें कुछ हाउसवाइफ्स हो सकती हैं, कुछ और ऐसे मेल भी हो सकते हैं ऐसे जिनको घर पे ऐसा समय नहीं मिल पाता हो, तो वो तो अपना शेड्यूल बन जाए, आपके पास बजट भी है और आपको लगता है कि बाहर जाएंगे अच्छी तैयारी होगी, तो मन में नहीं रखना चाहिए, कर लेना चाहिए। एग्ज़ाम डेट जब आ जाएगी तो इसमें संबंध में मेरी राय बदल सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट मान लो कि मई की दे दें तो फिर टाइम बहुत कम बचता है, तो फिर कोचिंग जहर बन जाती है। टाइम जब कम बचता है फिर कोचिंग के लिए जाते हैं तो फिर वो फ़ायदे की जगह नुकसान दे जाती है। इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन अलग अलग पार्ट, जैसे इतिहास वगैरह, इनके लिए कोई ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं, राजनीति इतिहास ये तो समझ में आ ही जाते हैं। थोड़ा बहुत भूगोल किसी को देखना पड़ सकता है, हिंदी भी हो जाता है, अंग्रेजी आपको देखना पड़ सकता है, किसी को मैथ्स रीजनिंग देखना पड़ सकता है, किसी को विज्ञान देखना पड़ सकता है ना, और इंग्लिश देख सकते हो। इसका तो लगा दिया मेरे साथ। ये कुछ एक पार्ट ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते। यदि आपके पास बीए वगैरह में या इस सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट नहीं है तो फिर आपको ये समझ में नहीं आते। ये समझ में नहीं आते तो इनके कोर्सेज हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हम ही इन पार्ट के कोर्स निकालते, सभी निकालते हैं, तो अलग अलग पार्ट में भी कोर्स इनके मिल जाते हैं। तो आप उस पर्टिकुलर पार्ट के 100-200 रुपये चुका के वो कोर्स लेके अपना देख लो, वीडियो समझ लो, चीज़ों को थोड़े नोट्स बना लो, बाकी किताब में से पढ़ लो।
एक बार उसको देख के किताब पढ़ोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो इस हिसाब से थोड़ा सा अपने को प्लान करना होगा। डेली आपको फर्स्ट पेपर पढ़ना है। कभी भी ऐसा मत करो कि कुछ दिन फर्स्ट पेपर पढ़ के फिर सेकंड पढ़ेंगे, ऐसे नहीं, रोजाना फर्स्ट पेपर पढ़ना है। भले ही आप इसमें थोड़ा सा टाइम कम दे सकते हो, यदि आप 9 घंटे पढ़ सकते हो तो 3 घंटे आप इसको दे सकते हो, है ना, 3-3.5 घंटे। तो लेकिन आप इनको 2-2, 3-3 पार्ट साथ में लेके और इनको पढ़ते जाओ। करंट हर 2 महीने में जो किताब आती है वो पढ़ते जाओ साथ साथ में, बाकी सारी चीज़ें भी कवर करो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत ज़्यादा पार्ट, ये जो तकनीकी है वो मुझे नहीं समझ आती कि विज्ञान छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया और अंग्रेजी भी छोड़ दिया, तीनों पार्ट छोड़ के मत जाया करो। कुछ छोड़ सकते हो गणित में, जैसे आपको लगे कि रीजनिंग और सांख्यिकी के अलावा मैथ्स वाला पोर्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल ही ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि, या कुछ अंग्रेजी में कोशिश तो किया करो, देखो 2-3 नंबर लाने की, लेकिन बिल्कुल ये लगे कि नहीं ही होगा तो वो अलग बात है। लेकिन 5-7 नंबर से ज़्यादा का तो सब्जेक्ट इसमें नहीं छोड़ना चाहिए ना, या फिर आपका सब्जेक्ट फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि फिर आप पिछड़ेंगे। 4-5 क्वेश्चन बैक आएंगे, तो 5-4 क्वेश्चन बैक आएंगे तो वो 5-4 क्वेश्चन आपको वहाँ पर सेकंड में निकालने ही होंगे। हालांकि ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो इसमें से काफ़ी सारा पार्ट छोड़ के सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन उनका सब्जेक्ट फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और इस पेपर में भी वो क्वालिफिकेशन के ऊपर निकल जाते हैं। तो वो पूरी एक स्ट्रेटेजी है आपके दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ से ये निकल जाएगा, मैं फिर भी इसमें कवर कर लूँगा, इस प्रकार से मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मैं निकाल लूँगा। अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी के कहने से या इस प्रकार से तो नहीं डिसीजन लेना चाहिए, मेरे कहने से भी नहीं लेना चाहिए। सबसे मेन है आप खुद तसल्ली से बैठ के आँख बंद करके सोचिए कि ये मैं कर सकता हूँ, इसमें मेरे को संभावना है, मैं ट्राई जरूर करूँगा, ये पार्ट में करूँगा, ये मैं छोड़ूंगा। वो डिसीजन केवल और केवल आपका होता है। यहाँ मैं पढ़ोगे, यहाँ तो यूट्यूब पर मेरे जैसे 100 लोग हैं, अब कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, तो आप भ्रमित होते रहोगे। उससे चाहे तसल्ली से 1-2 टीचर की बात सुन के खुद अपने मन में सोचो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ तो करूँगा, नहीं कर सकता हूँ तो फिर नहीं ही होगा फिर। ठीक है, तो ये इसके बारे में बातचीत थी, और इसके संबंध में नई किताबें आएंगी, सिलेबस आएगा तब एक बार फिर चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।